स्टेट के साथ आदित्य नामदेव के साथ छत्तीसगढ़ का आज का खास मुद्दा। धन्यवाद साक्षी। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। माओवाद समस्या का समाधान गोली से या बोली से, ये सवाल दशकों से चला आ रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है सरकार आती जाती रहती है पर न गोली से हल निकला न बोली से। अब जबकि सीएम विष्णुदेव साय की सरकार सत्ता में आई है तो वार्ता की नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पहल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गृह मंत्री विजय शर्मा ने की थी तो देर से ही सही माओवादियों की तरफ से भी जवाब में हाँ आया है। हालांकि वार्ता की ये पहल पहली बार नहीं है। वार्ता और सीज फायर की आपसी समझौते की बात पहले भी कई बार हो चुकी है। आज माओवादियों ने एक प्रेस नोट जारी किया है विकल्प की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कुछ शर्तों के साथ वो वार्ता के लिए तैयार हैं। क्या था ये लेटर, इस पर क्या प्रतिक्रिया आई पक्ष और विपक्ष की, एक रिपोर्ट आपको दिखलाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। नक्सलियों का ये पैगाम उनके और सरकार के बीच बातचीत का है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की पहल पर नक्सली सशर्त बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। बस्तर की दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी ने बातचीत के लिए हामी भरी है। करीब एक महीने पहले सरकार की ओर से विजय शर्मा ने हाथ आगे बढ़ाया था, युवा माओवादियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील की थी। हालांकि इसके साथ चेतावनी देने से भी उप मुख्यमंत्री चूके नहीं थे। मैंने कहा वीडियो कॉल पर भी मैं बात करने को तैयार हूं। मैंने ये कहा भाई सामने नहीं आ सकते हैं तो वीडियो कॉल पर मैं तैयार हूं। मसला ये है, कारण तो बताएं। मैं नहीं, आप बात कर लीजिए। मैं आपसे कहता हूं आप बात कर लीजिए, पूछिए तो कारण क्या है विकास को अवरुद्ध करने का। आपको चीन जैसी व्यवस्था चाहिए माओवादियों की, कम्युनिस्टों की? नहीं चाहिए ना। क्या चाहिए? लोकतंत्र चाहिए ना। ऐसे स्वतंत्रता से आप मुझसे पूछ सकें और मैं निर्भीकता से आपके साथ बात कर सकूं, ये लोकतंत्र है भाई। नक्सली बातचीत का रास्ता तो खोल रहे हैं, लेकिन अपनी कई शर्तों के साथ नक्सली ने पत्र के जरिए अपनी मांगे भी सरकार तक पहुंचाई हैं, जिसके तहत बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण की मांग, सशस्त्र बलों को 6 महीने के लिए सीमित करें, नए कैंप बनाना बंद करे सरकार, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। नक्सलियों ने साफ कहा कि इन सभी बातों पर अमल किया जाए तो वो बातचीत के लिए तैयार है। माओवादियों के इस प्रस्ताव को जानकार साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा बता रहे हैं। अंदरूनी इलाकों में लगातार बढ़ रहा फोर्स का दबाव भी एक मुख्य वजह हो सकता है। ये साइकोलॉजिकल वारफेयर का एक हिस्सा है कि अब अगर सरकार ने अपनी ओर से, जैसे गृह मंत्री ने शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया, अगर उसका जवाब नक्सली नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं उनके समर्थक और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो उन पर भी सवाल खड़ा करेगा। तो नक्सलियों ने उसका जवाब भी दिया और अपनी शर्तें भी थोप दी। नक्सलियों ने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी तो सरकार पर धोखेबाजी जैसे आरोप भी मिले हैं। सरकार की ओर से मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसे हास्यास्पद बताया तो कांग्रेस ने भी बिना शर्त बात करने की सलाह दी। जिन लोगों ने स्वयं ने छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध करके रखा है, भोले भाले सीधे साधे आदिवासियों तक विकास की किरण को जो रोक रहे हैं, और ऐसे लोग सरकार को धोखेबाज कहे तो इससे बड़ा हास्यास्पद बात दूसरी कोई नहीं हो सकती। नक्सलियों की विचारधाराओं के साथ चलने वाले लोगों से आह्वान करूंगा कि बुलेट छोड़कर पहले बैलेट को स्वीकार करें और फिर उनकी वार्ता स्वीकार की जाएगी। जो छद्म आवरण ओढ़कर गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से छिपकर हमारे सैन्य बलों पर, जनता पर वार करते हैं, उनकी बात और उनकी शर्तों का कोई महत्व नहीं है। बिना शर्त के जो भी सरकार को तो बिना शर्त के बात करना चाहिए। बिना शर्त के रखेंगे तो फिर बात नहीं होनी चाहिए। बिना शर्त का ही बात होना चाहिए। अब एक बार फिर नक्सल समस्या के खात्मे की उम्मीद जगी है। सरकार ने पेशकश की तो नक्सली भी राजी नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये नक्सलियों की किसी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। धन्यवाद साक्षी। आपने इसके पहले रिपोर्ट देखी किस तरह से नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी करके कहा है कि वार्ता के लिए वो भी तैयार है, लेकिन शर्तें आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आपसी समझौते की ये पहल पहले भी कई बार हो चुकी है। ये बात अलग है कि वो शुरुआत मुकाम तक नहीं पहुंची। कभी एक दूसरे की तरफ से गोलीबारी नहीं करने की बात सामने आई, लेकिन ऑपरेशन चलते रहे। सरकार
समझौते के लिए कभी तैयार भी हुई, माओवादियों की हाँ हुई, कभी किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हुआ, पर उस पूरी मुहिम को मुकाम तक ले जाना दोनों पक्षों के लिए बड़ी चुनौती है। मसलन अभी जो प्रेस नोट आया उसके विषय में अगर बात करें, वार्ता कहाँ होगी, मध्यस्थ कौन होगा, किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, माओवादियों का हल किस आधार पर निकलेगा, नक्सलवाद के मुद्दे पर अगर वार्ता के जरिए अगर रास्ते निकलते हैं तो निश्चित तौर पर मानिए अगर पॉजिटिव साइन आता है तो ये छत्तीसगढ़ के लिए एक नई सुबह होगी और बस्तर के लिए भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी विषय पर 3 बेहद खास मेहमान मौजूद है। सुरेंद्र वर्मा साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। मनीष गुप्ता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बस्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी के पास चलता हूं, माफ कीजिएगा, पहले तो मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा मुद्दा है तो राजीव जी के पास पहले चलूं। राजीव जी, क्लियर नहीं कि आप पहले वार्ता की पहले पिछली सरकार में हम बात करते थे तो इस प्रकार की बात रामसेवक पैकरा की एक तरफ से आई थी कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। रमन सिंह के समय हमने अक्सर देखा कि एग्रेशन के साथ जो है सरकार आगे बढ़ी है। विजय शर्मा ने पहले ही दिन कहा था वीडियो कॉल में भी वो बातचीत करने के लिए तैयार है। अब नक्सलियों ने शर्त रख दी, हम भी बातचीत के लिए तैयार है। तो क्या वो जो शर्त रखी वो पूरी कर पाएंगे? अब जो शर्त आप सुनेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। तो बहुत साफ लिखा 6 महीने तक कोई कैंप से बाहर नहीं निकले फोर्सेस, कोई गोली ना चले, राजनीतिक रूप से जितने बंदी उनको सबको रिहा कर दिया जाए। पॉसिबल लगता है राजीव जी? नहीं, देखिए, ये जो एक तो कहना चाहिए कि पहल का उन्होंने जवाब दिया है। अब जो उन्होंने जवाब दिया है उसमें है कि जो 7 जो स्टेट्स की जो यूनिफाइड कमांड है जो सर्चिंग करती है, तो उसको सबसे जो उसमें विरोधाभास है वो सर्चिंग बंद करने के लिए कह रहे हैं। और देखिए, नक्सलवाद खत्म हो, सिर्फ छत्तीसगढ़ से खत्म हो, बाकी राज्य उसमें प्रभावित रहे या बाकी राज्य में रहे, छत्तीसगढ़ अफेक्टेड रहे, तो ये विरोधाभासी टाइप के। तो जो अभी जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, जो ये रेड कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को पूरी तरह हटाने के लिए 7 राज्यों को एक साथ पहल करना पड़ेगा और सामंजस्य लगाना पड़ेगा। अब दिक्कत है कि यहाँ की दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी या जो पीपल्स वार कमेटी है, माओवादी लेनिनवादी पीपल्स वार ग्रुप है, जो तमाम अलग अलग संगठन है इनके, ये एकमत होकर अभी कह रहे हैं कि हम सीज फायर को तैयार है, लेकिन हमारी सर्चिंग मत करो, हम अपनी गतिविधियां चलाएंगे, हमारे ऊपर दबाव मत डालो। और या जो बाकी जो हम द्विपक्षीय करते हैं या ऑपरेशंस करते हैं या जो हम बारूदी सुरंगों को खोजते हैं, सारी सर्चिंग बंद कर दें। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो वहां पर घटनाओं को अंजाम दे, भोले भाले निरीह लोगों को या पॉलिटिकल लोगों का मर्डर करे, हम देखते रह जाए, तो ये वार्ता नहीं हो सकती। लेकिन वार्ता के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने हैं, ये एक अच्छी पहल है जो विजय शर्मा जी ने कहा कि हम बातचीत करने के लिए आगे बढ़े। और देखिए आदित्य जी, मैं आपको बता दूं कि जो इसके पहले जो नॉर्थ ईस्ट में भी समस्याएं थी, तो कहीं ना कहीं वो बातचीत से ही रास्ता निकला था। तो अभी अगर आप देखेंगे कि झारखंड हो या पश्चिम बंगाल जो जननी थी, जो इस स्टेट से जो शुरुआत हुई थी, तो वहां पर काफी जो कम इसीलिए हुआ है कि वहां पे एक द्विपक्षीय वार्ता हुई है तीसरे पक्ष को बैठालकर। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी सफलता है, क्योंकि 7 राज्यों की पुलिस कमांड, इंटेलिजेंस एक साथ काम कर रही है, तो नक्सलियों के ऊपर काफी बड़ा दबाव है। सुरेंद्र जी, आज जो प्रेस नोट आया उसमें बहुत साफ लिखा हुआ है कि थाना बैरक तक ही सिर्फ लोग सीमित रहें, जो सुरक्षा बल के जवान हैं, नए कैंप स्थापित करना बिल्कुल बंद कर दिया जाए, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, हमारी पार्टी से वार्ता, यदि सरकार ईमानदार तो न्यूनतम बातों पर तो पहले अमल करें। आपकी भी सरकार 5 साल थी सुरेंद्र जी, कभी तो बातचीत की पहल आपने भी बहुत बार कोशिश की हो कि बिल्कुल जो भी सरकार है वो बिल्कुल चाहती है वो बस्तर जो बहुत खूबसूरत है, वो बस्तर जो निश्चित तौर पर जहां का शांति कायम होगी तो टूरिज्म के क्षेत्र में शायद भारत में सबसे अग्रणी वो जगह रहेगी बस्तर संभाग, लेकिन कोई पॉजिटिव साइन कभी मिला नहीं। 5 साल आपकी भी सरकार रही सुरेंद्र जी। आदित्य जी, यह कहना कि कोई पॉजिटिव साइन नहीं मिला, मैं कहता हूँ उचित नहीं होगा। वहाँ के जो निवासी है, वहाँ के आदिवासी हैं और जो सुरक्षा बल के जवान हैं, उनके पुरुषार्थ पर आरोप लगाना होगा। हमारी सरकार ने स्पष्ट नीति बनाई विकास, विकास और सुरक्षा को लेकर हर जिले का। नक्सली निश्चित तौर पर आपने कहा यह जनता की आंखों में धूल झोंकने का षड्यंत्र है, यह कुत्सित प्रयास है। नक्सली पहले हिंसा छोड़े, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पास न नीति है न इनकी नियत, इनके लिए केवल राजनीतिक एक मुद्दा है। 15 साल रमन सिंह की सरकार रही छत्तीसगढ़ में, कोई ठोस नीति हो तो बताए। सुरक्षा सलाहकार बनाए गए थे केपीएस गिल, क्या कहा गया उनसे? वेतन लो और मौज करो। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं। प्रदेश के गृह मंत्री कहते हैं
कि नक्सली आए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करे। अरे भाई वार्ता का माहौल तो तैयार हो, पहले हिंसा छोड़े नक्सली। एक शर्त सरकार की तरफ से लगाना चाहिए कि आप निःशर्त हिंसा छोड़े, उसके बाद आगे की बात होगी। इनके लिए यह केवल राजनीतिक मुद्दा है। मूल बात जो इस पत्र में आया है कारपोरेट लूट की जो जिक्र है, मोदी सरकार ने वन अधिकार अधिनियम में संशोधन करके वहां के आदिवासियों को जंगल जमीन के अधिकार से वंचित करने का जो षड्यंत्र रचा, जो नंदराज पर्वत जिस प्रकार से 16-17 में जब डबल इंजन की सरकार थी अडानी को सौंपा गया था, 19 में हमारी सरकार ने निरस्त किया था, आज तक अंतिम आदेश नहीं मिला है। जिस तरह से एनएमडीसी का नगर प्लांट है, बड़ा मामला है बस्तर का, दीपम की साइड में आज भी वो बेचने के लिए सेल लगा के रखे। तो जब तक आप विश्वास नहीं जीतोगे, आप जब तक अपनी अपनी बारी में 70% हमारे सरकार ने प्रबंध किया। सरकार में हो राजीव बहुत, मैं आपको राजीव मैं पर्याप्त समय दूंगा आपको जी, पर्याप्त समय दूंगा जी, मैं पर्याप्त समय दूंगा राजीव जी आपको जी 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 जी। ये भी कह रहे थे 7 राज्यों की समस्या है यूनिफाइड की कमांड, जहां केंद्रीय बल तैनात होते हैं उसके अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्रीय गृह विभाग का ये कहते हैं आप खत्म कर देंगे, सरकार में एक मीटिंग नहीं हुई है, राहुल गांधी जी और चाइना को खुश कर रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार। आपकी सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया। कहां में झीरम खान ने पर्ची, हमने नारायण जेब के आबूज मारकर सर्वे कराया, वहां सड़कें बनी, विकास हुए, ये केवल भ्रष्टाचार आपने शुरू करवाई। विरासत में कांग्रेस ने सौंपा। राजीव अपनी अपनी बात जी जी मैं आऊंगा आपके पास। मनीष जी मेरे साथ जुड़े। मनीष जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप और माओवाद को बहुत करीब से आपने देखा है। मुझे बहुत अच्छे से याद है 2004 में वाईएसआर रेड्डी जब थे, अगर मैं गलत होऊंगा तो करेक्ट करिएगा, ये शुरुआत हुई थी और निश्चित तौर पर टेबल टॉक भी हुई थी पहली बार, और दोनों तरफ से युद्ध विराम की बात आई थी, सीज फायर की बात आई थी और बातचीत भी शुरू हुई थी। छत्तीसगढ़ में कई बार कोशिश हुई माहौल बनाने की, अगर आपको याद हो तो एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण जब हुआ तो उसके बाद बातचीत समय तिम्मापुर के समय बातचीत सामने आई कि चलिए सीज फायर पे बातचीत हो पाए। इसके अलावा और कई डिफरेंट अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से बातें सामने आई कि सीज फायर और नक्सलियों से बातचीत शुरू हो पाएगी, लेकिन वो आज तक हो नहीं पाई। क्या कारण मानते हैं मनीष जी? और देखिए, नक्सलियों के साथ जो वार्ता की बात बार बार उठती रही है, कई सरकारों ने प्रयास किया, कई स्वयंसेवी संगठनों ने प्रयास किया, कई स्वयंसेवी जो नेताओं ने भी प्रयास किया, पर ये जो है छत्तीसगढ़ में खास तौर पर ये बातचीत के टेबल तक जो है दोनों पक्ष नहीं आ पाए। उसके पीछे जो है मुझे लगता है कि इनकी जो आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, नक्सलवाद और आतंकवाद दोनों में बहुत अंतर है। हम अगर देश के पूर्वांचल और जो दूसरे प्रांतों में जहां पर अतिवादी घटनाएं रही हैं, अतिवादी संगठन रहे हैं, वहां पर बातचीत के द्वारा निश्चित रूप से शांति स्थापित हुई है, पर नक्सलवाद उससे अलग है। छापामार और गुरिल्ला रणनीति से लड़ने वाले नक्सली जो है वो लोकतंत्र को मानते नहीं हैं, देश के संविधान पर उनका भरोसा नहीं है, और यही कारण है कि वो अपनी विचारधारा के आधार पर अपनी जो व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, जो कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कोई भी चुनी हुई सरकार इसको स्वीकार नहीं करेगी। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये इस बात का द्योतक है, और ये वो कारण है जिसकी वजह से ये अभी तक जो पिछले 4-5 दशकों से नक्सलवाद देश में फैला हुआ है और वो अभी शांति की राह पर नहीं पहुंच पाया। 2003-4 में जरूर आंध्र प्रदेश सरकार ने एक पहल की थी। वाईएसआर रेड्डी ने जो नक्सलियों को पहली बार जो जंगल से निकाल करके टेबल तक पहुंचाया, और उस दौरान चर्चाएं भी हुई, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा है कि जो इनके बीच में जो मतांतर है वो कहीं ना कहीं बाधक रहता है, और हमारे देश की जो व्यवस्था है, जो सरकारें हैं, वो नक्सलवाद से सशस्त्र तरीके से निपट रही हैं।
हमारी जो सुरक्षा बल है उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। और आज की डेट पर नक्सली अगर ये चाहेंगे कि भाई फोर्स बैक हो जाए या कहीं ना कहीं मतलब फोर्स कैंप में ही सिमटी रहे और वो अपनी गतिविधियों का संचालन करते रहें, तो मुझे लगता है ये चीजें संभव नहीं है। और जब तक बातचीत अंजाम तक तभी पहुंच पाएगी जब दोनों पक्षों के बीच विश्वास होगा और कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे की शर्तों को स्वीकार करने की कोशिश करेंगी। यही कारण है कि अब तक जो है ये चीजें सफल नहीं हो पाई। जी राजीव जी, देश के गृह मंत्री जब आए थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद का खात्मा हम जल्द से जल्द करेंगे। अभी थोड़े पीछे और लिए चलता हूं, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने पीएचक्यू में बैठक ली थी, गृह मंत्री जी भी थे उसमें, सभी माओवाद प्रभावित जिलों के एसपी भी थे, पूरे राज्य के एसपी थे, मैं तो कहूंगा 3-4-5 जिलों को छोड़कर, डीजी साहब भी वहां पर थे। वहां ये कहा गया कि बस्तर में 2025 तक माओवाद हम खत्म कर देंगे। जब माओवाद खत्म कर देंगे तो बातचीत कैसे होगी? आपको लगता है कि बातचीत से गोली बोली कंफ्यूज कर रहे हैं आप अपनी खुद की फोर्सेस को? क्या सोचे वो, क्या चाहती है आपकी सरकार? मतलब सुरेंद्र जी सही कर रहे हैं ना, कोई आप कुछ सोच ही नहीं रहे, आपके पास कोई आगे के लिए कुछ आपने सोच के नहीं रखा है, कोई रणनीति है ही नहीं आपकी। भाई एक रणनीति तो बनाइए कि भाई माओवाद के खिलाफ हमको इस तरह से चलना है, बातचीत, फिर ऑपरेशंस, फिर नए कैंप। समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे राजीव आदित्य जी। अगर एकदम से हम ऑपरेशन करें तो देखिए, नक्सल जो दूसरे मूवमेंट है वो ये कहेंगे कि हमसे तो बातचीत के लिए कहा ही नहीं गया। और जब लार्ज स्केल पर ऑपरेशंस होते हैं तो वहां कभी कभार ऐसे भी होते हैं कि जो दूसरे लोग वो प्रभावित हो सकते हैं, जो सामान्य लोग हैं। तो ये प्रक्रिया है। प्रक्रिया नंबर 1 यही है कि पहले हम बातचीत के लिए टेबल टॉक करें। प्रक्रिया नंबर 2 होता है कि जब वो सर्चिंग होता है तो वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं कहां पर छुपे हुए। और प्रक्रिया नंबर 3 कि उसमें ऑपरेशंस होते हैं। और प्रक्रिया नंबर 4 ऑपरेशन के बाद कुछ लोग आते हैं कि हम सरेंडर कर रहे हैं, हमारा पुनर्वास हो। तो एकदम से हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है ये प्रक्रिया का ही हिस्सा है। और जिस प्रकार से संयुक्त ऑपरेशंस चल रहे हैं, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, पिछले 5 वर्षों में जब संयुक्त यूनिफाइड कमांड की बैठक होती थी, यहां सर्चिंग के लिए यहां के मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया था कि हम छत्तीसगढ़ को नहीं देंगे सर्चिंग के लिए। तो ये क्या थी? और उसी का खींच था कि नक्सली लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के टारगेट किलिंग कर रहे थे कि हम सर्चिंग नहीं होने देंगे। और हम कहते थे कि नहीं, सर्चिंग तो करना पड़ेगा। अब देखिए, कांग्रेस भी इसमें दो मुही बातें करती है। कांग्रेस कहती है कि सर्चिंग नहीं होना चाहिए, नक्सलवाद भी हट जाना चाहिए। तो आप नक्सलवाद को हटाना चाहते हैं कि नहीं हटाना चाहते हैं, ये स्पष्ट करिए। कांग्रेस पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सीमा पर आतंकवाद हो या देश के अंदर का लाल आतंकवाद हो, इससे हमें निजात चाहिए। थोड़ा पीछे लिए चलता हूं जी राजीव जी, थोड़ा पीछे लिए चलता हूं। 2013 में मनमोहन जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय भी इस प्रकार की पहल करने की कोशिश यूपीए की तरफ से भी हुई थी। उस समय आप लोग ने सवालिया निशान लगाया था कि बिना किसी शर्त के बातचीत होनी चाहिए। तो आज आप भी बोलिए ना पहले, बिना शर्त के भाई बैलेट के रास्ते पर आए, संविधान पे विश्वास करें। जो संविधान पे विश्वास ही नहीं करते, जो बैलेट पे विश्वास ही नहीं करते, 26 जनवरी 15 अगस्त को जो काला दिवस मनाते हैं, उनकी बात पे विश्वास करेंगे राजीव जी? विश्वास नहीं, वो प्रक्रिया ये कहती है कि पहले बातचीत कर लिया जाए। आप देखिएंगे कि दो राष्ट्र भी जब आपस में लड़ते हैं तो पहले कोशिश होती है कि किन मुद्दे पे हमारी लड़ाई चल रही है उस मुद्दे को आपस में सुलह कर ले। तो ये तो प्रक्रिया है। अब वो मानते नहीं, हमें मालूम है कि भैंस के आगे बिन बजाए भैंस कर पगुराई। तो लेकिन प्रक्रिया का ये रास्ता है कि हम सबसे पहले उन्हें बताएं कि आइए और टेबल पर बात करिए। और एक रणनीतिक दबाव भी रहता है कि हमने तो आपके सामने पेशकश की, इनके जो तथाकथित बुद्धिजीवी जो मित्र हैं, फिर वो विदेशों में जाकर और तमाम दुनिया के अखबारों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं कि ये भटके हुए लोगों को मारा जा रहा है। तो ये हमारी एक रणनीति का हिस्सा है। 2013 में आपसे भी सवाल करूंगा सुरेंद्र जी, 2013 में मनमोहन जी ने कोशिश की थी और ये बातचीत भी सामने आई थी कि नक्सलियों से बातचीत के लिए सरकार तैयार है। अब वही जब भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आप उसमें बहुत सारी नुक्ताचीनी निकाल रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। आप भी तो तैयार हुए थे, 2004 में आंध्रा भी तैयार हुआ था, कोई लेकिन नतीजा निकला नहीं। आप भी 5 साल रहे, आप ये बहुत कह सकते हैं निश्चित तौर पर कि घटनाएं कम हुई, घटनाएं खत्म नहीं हुई, नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ। क्या बातचीत का रास्ता आपको लगता है सुटेबल है आज की परिस्थितियों में? आदित्य जी, कांग्रेस के लिए नक्सलवाद कभी राजनीति का विषय रहा ही नहीं। हम हर परिस्थिति में जो है सरकार, देखिए बातचीत के लिए पहले भी जो यूपीए की आप बात कर रहे हैं उस समय भी कांग्रेस की पहली शर्त यही थी कि ये हिंसा छोड़े, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास करे, उसके बाद आगे की बात होगी। मूल बात जो है भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी सरकार ये तय नहीं कर पा रही है। न्याय होना जरूरी
है उससे ज्यादा न्याय होता हुआ दिखना जरूरी है। पिछले 1 महीने में आदित्य जी, जो अबूझमाड़ का हिस्सा है, जो नारायणपुर जिला है, वहां 10 निरीह आदिवासियों की हत्या हुई है। 6 महीने की अबोध बच्ची तक को गोली मरी लगी और ये कहते हैं क्रॉस फायरिंग है, वहां के स्थानीय आदिवासी कर रहे नहीं। तो हमारी सरकार ने यह प्रमाणित किया है, जो जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, 1379 फर्जी प्रकरण पाए गए, जो भाजपा के कुशासन में जबरिया जेलों में बंद किए गए थे स्थानीय आदिवासी। तो यह माहौल बनाने की जिम्मेदारी वार्ता के लिए दोनों पक्षों की है। पहले तो नक्सली हिंसा छोड़े, उसके बाद आगे की प्रक्रिया है, और सरकार जो है अपनी ठोस नीति, अपनी नीयत को प्रदर्शित करे। पिछले 2.5 महीने से इनकी सरकार है और जहां जहां देश जल रहा है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। मणिपुर आज कितने दिन से जल रहे, कितनी हत्याएं हो गई, वहां एनआईए कोर्ट में जिस तरह से जो कुकी आतंकी संगठन का एफिडेविट है, उसमें यह बात सामने आई कि भाजपा के असम के मुख्यमंत्री और राम माधव जी के साथ में उनकी चुनावी लाभ के लिए कोई वार्ता हुई थी। छत्तीसगढ़ में देखिए, भीमा मंडावी तो इनकी पार्टी के नेता थे, आज 5 साल हो गए। एनआईए कोर्ट किसको बचाने के लिए उसका रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रही है, क्यों? कब मिलेगा भीमा मंडावी के परिजनों को न्याय? तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले न्याय की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। स्थानीय जनता की सहभागिता, उनका विश्वास हासिल करना पड़ेगा। सैकड़ों कैंप हमारी सरकार ने स्थापित किया, 65 के कैंप तो केवल 2 महीने के भीतर, जो जगरगुंडा बासागुड़ा मार्ग 20 साल से बंद थे, उसको हमने शुरू करवाया। तो विकास के बिना और स्थानीय जनता की सहभागिता के बिना नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। ये ऐसे लफाजी करके हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, वो नक्सलवाद का इलाज हल नहीं हो सकता। ठीक है मनीष जी, चुटकी बजाते खत्म कर देंगे। मनीष जी, मनीष जी फाइनल कमेंट क्या होना चाहिए? क्या लगता है कि ये केवल जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, क्योंकि जो शर्तें हैं वो सरकार मान नहीं सकती, सरकार बैलेट के रास्ते आना चाहती है, वो नक्सली मान नहीं सकते। इस समस्या का समाधान क्या ये केवल आपको लगता है बातचीत की केवल पहल या बातचीत की बात की जा रही है, लेकिन ये कभी पॉसिबल हो नहीं सकता? मनीष जी नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है कि ये जो अभी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार नक्सलियों का जो पत्र आया है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। नक्सल रणनीति में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपोगेंडा वार जो है, ये उसका एक हिस्सा है। देखिए, नई सरकार बनी, गृह मंत्री नए बने, उन्होंने कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय उनके पास होने की वजह से देश की और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा की जो समस्या है, उस पर उनको इनिशिएटिव लेना ही था। कहीं ना कहीं जो गृह मंत्री ने जो बात कही है कि भाई, जब उनसे बातचीत की गई कि भाई नक्सली अगर वार्ता करेंगे तो वो आप तैयार हैं कि नहीं, तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर के वर्चुअल बातचीत की भी बात की। तो आज जब 2-3 बार गृह मंत्री ने जब इस बात की घोषणा की, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को इस बात का जवाब देना था। मुझे लगता है ये प्रोपोगेंडा वार और नक्सलियों का जो साइकोलॉजिकल वार, ये इस वॉरफेयर का एक हिस्सा है कि गृह मंत्री का बयान, नक्सलियों का जवाब, कहीं ना कहीं शर्तें, उद्देश्य और जो कमिटमेंट, इसका बहुत अभाव है। और नक्सलवाद जो है वो वार्ता से मुझे इसकी शांति का रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि शर्तें जिस प्रकार की हैं वो शर्तें मानी नहीं जा सकती, और नक्सलियों का जो रवैया है वो रवैया परिवर्तित होता नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कोई भी बातचीत शर्त के साथ नहीं हो सकती। अगर आपको दोनों को अगर एक रास्ते आना है या संबंधों को सही करना है, शर्त लेकर आप चल रहे हैं, तो शर्तों के साथ तो संबंध नहीं सुधर सकते। बहुत साफ कहा मनीष जी, सच्चाई है, प्रोपोगेंडा वार है ये, केवल प्रोपोगेंडा। एक लेटर सामने आता है, उस लेटर पर डिस्कशन हो जाता है और पता चला हम लेटर की बात ही कर रहे हैं, पता चला फिर कोई बड़ी घटना नक्सली बस्तर में करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। तो ये केवल प्रोपोगेंडा, उसके अलावा कुछ नहीं। बातचीत फिलहाल नजर नहीं आती। उम्मीद यही करेंगे आने वाले समय में बैलेट के रास्ते अगर नक्सली आते हैं, और सबसे बड़ी बात है बंदूक को छोड़कर अगर बोली के रास्ते आते हैं, तो शायद पॉजिटिव साइन पूरे प्रदेश के लिए होगा। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।